हम इस समय ऐतिहासिक नगरी उन्नाव के सदर विधानसभा क्षेत्र के शुक्लागंज में खड़े हुए हैं। जेएमडी न्यूज़ का जो विशेष प्रोग्राम है पब्लिक मूड, उसके तहत हम लोगों से यहाँ बात करने आए हैं। हमारे साथ जी अपना नाम बताइए। अमरनाथ अवस्थी। जी अवस्थी जी, ये बताइए जो 5 साल बीजेपी का कार्यकाल रहा उसमें आपको क्या लगता है बीजेपी ने क्या क्या कार्य किए? आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं? हम बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था जो नहीं हो पाया? ये बिल्कुल मतलब झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं, प्रोपोगंडा आ केवल इनके पास। विकास के नाम पर जैसे लोग वोट हाँ, विकास किया है योगी जी की, हम मानते हैं योगी जी ने काम किया है, लेकिन हम मोदी जी से खुश नहीं है। मोदी जी से खुश नहीं है? नहीं। तो आगे आने वाले समय में आप किसकी सरकार चाहते हैं या आप क्या चाहते हम हैं? योगी जी की चाहते हैं, योगी जी की चाहते हैं। योगी जी की चाहते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं आप योगी जी से खुश हैं लेकिन मोदी जी से आप नहीं, बिल्कुल नहीं नाराज हैं। हाँ। तो उसका कुछ कारण बताइए। कारण क्या, जो उन्होंने कमिटमेंट किया बहुत से नहीं किए उन्होंने। जैसे कुछ एक दो बताइए। अरे बहुत से किए इन्होंने, किसानों के साथ धोखा किया इन्होंने, हम लोग साथ बैंक एम्प्लॉय हैं, हम लोग साथ धोखा किया इन्होंने। क्या आप लोगों की संख्या धोखा किया? बैंक एम्प्लॉयज की संख्या ऐसा रहा जो जिससे आप संतुष्ट नहीं है? ये एक आदत इनकी है मोदी जी की कि कोई भी चीज को पेंडिंग रखना। अच्छा। हाँ। तो कुल मिला के आप जो है प्रदेश सरकार जो है उससे आप संतुष्ट हैं, लेकिन सेंट्रल जो भारत सरकार है उससे आप असंतुष्ट हैं। तो अब हमारे साथ जी अपना नाम बताइए। सलील भट्ट। सलील जी बताइए, जो वर्तमान सरकार है उसके कार्यों से आप कितना संतुष्ट और कितना असंतुष्ट हैं, कुछ बताइए। संतुष्ट तो हैं सरकार के सारे कामों से, और कुछ कार्य ऐसे रहे जो सरकार कोरोना के चलते नहीं कर पाई, तो उसमें तो सहयोग ही करना चाहिए सरकार का हम लोगों को। भाई अभी तो हम लोगों को इस महामारी से निपटना ही सबसे बड़ा काम है, और उसके लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों पूरे ताकत से लगी हुई है, और उन्होंने बहुत सहयोग किया जनता का, गरीब जनता का भी बहुत सहयोग किया, और सबको मुफ्त राशन कराया, गरीबों को राशन मिला। तो मेरे हिसाब से तो सरकार जो कर सकती थी। विकास के मुद्दे को लेकर आप प्रदेश सरकार के लिए क्या कहना चाहिए? विकास तो चल रहा है, विकास चल रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है और भी सड़कों पे विकास है। अब जब लॉकडाउन ही रहेगा तो विकास कहाँ से कर पाएगी सरकार? विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि विकास के नाम पर केवल झूठ बोला जा रहा है, कहीं कोई विकास नहीं हो रहा, आम जनता परेशान है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब विपक्षियों का तो काम है ना कुछ कहना, तो कहेंगे। इसमें आगामी चुनाव के बाद आप किसकी सरकार देखते हैं, क्या चाहते हैं? जो चल रही है वही रहेगी सरकार, हमारा तो यही देखना है, बाकी देखते हैं क्या होता है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है। राघवेंद्र जी, ये बताइए वर्तमान सरकार से आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल संतुष्ट। क्या कहना चाहेंगे सरकार? राज्य में प्रदेश में सरकार बढ़िया काम कर रही है, और उम्मीद है कि वो बढ़िया आगे जो वादे किए गए हैं वो वादों को निभाएगी सरकार के द्वारा। विकास के लिए क्या कहना चाहेंगे? सरकार द्वारा जो विकास किए गए कि नहीं किए गए, जैसे अपने यहाँ एक शुक्लागंज का ज्वलंत मुद्दा है गंगा पुल, उसको लेकर के लोग बड़ा परेशान है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो थोड़ा सा काम है, बहुत लेट हो रहा है इसमें। यहाँ शुक्लागंज की जो पब्लिक है, आवाम है, परेशान है। इसको सरकार को जल्दी से जल्द इसका निष्कर्ष निकालना चाहिए। इसके लिए भाई मैं भी कहूँगा कि इसमें परेशानी हो रही है शुक्लागंज की आवाम को, तो इसको इस पर सोचे विचार करे सरकार, और इसका जल्दी से जल्दी जो निष्कर्ष बन सके उसको चालू कराए पुल। आगामी जो चुनाव है उसको लेकर क्या कहना है? आगे क्या स्थितियाँ रहेंगी चुनाव के बाद? किसकी सरकार बनती देख रहे हैं आप? भाई मैं तो यही कहूँगा कि जो सरकार है बीजेपी की बनेगी। आपके हिसाब से विधायक जो हैं आपके, उनसे क्या स्थिति है? विधायक जी जो है बढ़िया जाते रहते हैं, बढ़िया नेतृत्व करते हैं, बढ़िया आदमी है और सरल स्वभाव के हैं, सबसे मुलाकात करते हैं और सबकी बात सुनते भी हैं और समझते भी हैं। बढ़िया विधायक भी बढ़िया। तो कहीं ना कहीं आप विधायक की कार्यशैली और सरकार की कार्यशैली से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नाम बताइए। हमारा तारा दत्त नाम है जी। ये बताइए कि जो वर्तमान सरकार है उससे आप कितना संतुष्ट हैं, उसके कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? कार्यों से महंगाई इतनी बढ़ गई है तो पब्लिक परेशान है, हम भी परेशान हैं, पब्लिक भी परेशान है। इस वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या चाहते हैं आपकी, क्या ऐसा होना चाहिए था जो नहीं हो पाया? अब महंगाई पर कंट्रोल किया नहीं उन्होंने, है, और महंगाई पर कंट्रोल कर लेते ये तो पब्लिक को आराम मिलती, तो आप फिर आ जाते हैं। जैसे राशन वगैरह बांट रहे हैं। नहीं, वो तो अच्छा कार्य है,
ये तो मतलब खाद्य वाला तो पहले से कानून पास हुआ था, लागू इन्होंने किया है तो अच्छी बात है, लेकिन ये महंगाई अन्य चीज़ों पर बढ़ी हुई है, इस वजह से। आपके सदर विधानसभा क्षेत्र में विधायक पंकज गुप्ता हैं, भाजपा से हैं, उनके कार्यों से कितना संतुष्ट हैं? नहीं, ये हम इधर से बांगरमऊ क्षेत्र से। अच्छा, आप बांगरमऊ क्षेत्र से, तो यहाँ की स्थितियों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आगामी चुनाव में क्या स्थितियाँ होने वाली? अब यहाँ की स्थिति के बारे में क्या बताएं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ की बता सकते हैं। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम शमशाद है। अच्छा शमशाद, ये बताइए वर्तमान समय में जो सरकार है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है सर। बिल्कुल संतुष्ट नहीं। बिल्कुल क्या ऐसी संतुष्ट दिक्कतें नहीं। आ रही हैं जो आप संतुष्ट नहीं हैं? क्या बहुत- चाहते थे बहुत- और नहीं हो पाया? बहुत सी चीज़ें दिक्कत आ रही हैं सर। जैसे कुछ एक दो बताइए। एक दो चीज़ें जैसे ये हैं, जो इन्होंने जुमलेबाजी दिए थे हर एक चीज़ को लेके, वो चीज़ें कहाँ कुछ हो पा रही हैं कि मतलब ये रेप फलाना ये दिमागा, मतलब कोई भी चीज़ एकदम कुछ भी उठा के देख लिया, कहीं कुछ नहीं। जिस तरीके से अभी आपने पूछा पंकज गुप्ता के बारे में, तो पंकज गुप्ता एक वो चीज़ है, सिर्फ भू माफिया वाला काम चला रहे हैं। इनकी जमीन कब्जा करना, ये करना, वो करना, मतलब कोई काम वो कार नहीं कर रहा। अभी लॉकडाउन में इतना सब कुछ हुआ, वहाँ पे इन्होंने किसी को कुछ नहीं बांटा। लॉकडाउन में कोरोना काल में कुछ कहीं नहीं बांटा गया है, सिर्फ ये भूमाफिया वाला काम कर रहे हैं। ये बगल में टंकी है, ये भी कब्जा करा हुआ उनका है। और ये रोड जो आज बनी हुई है, ये जो लोग चल रहे हैं, ये अखिलेश की देन है, वरना उन्हीं ने तो, अरे अभी जयपुरिया क्रॉसिंग है, आज 5 साल पूरे कार्यकाल में वो तैयार नहीं हो पाया है। और पुराना वाला पुल को वैसे भी उठा के बंद कर दिया गया, जो उसके बगल में लोग रहते हैं। अब जो चुनाव आ रहे हैं उसको देखते हो, क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है? अखिलेश भैया की बनेगी सरकार, अखिलेश भैया की बनेगी सरकार, उन्हीं की आनी भी चाहिए। और लोग जो हैं इस सरकार से बहुत ही नाराज़ हैं, क्योंकि महंगाई इतने चरण उस पर हो गई है। तेल को ले लो, किसी चीज़ को भी ले लो, सरकार राशन तो फ्री दे रही है गरीबों को। राशन क्या दे रही है? 1 महीने राशन देती है, नमक और ये वो मैं दे देती, फिर दूसरे महीने तो पैसा ले लेती है सरकार। कार्यकाल बढ़ा दिया फ्री राशन बांटने का। फ्री राशन बांटने का, चुनाव आ गए तो चुनाव में कर रही है। अभी जब चुनाव हो जाएंगे, चुनाव खत्म हो जाएंगे, फिर अपना बढ़ जाएंगे लेके, क्या करेंगे? चुनाव के समय ही तो कर रहे, इससे पहले तो नहीं करें था, लेकिन ये जब चुनाव आए तभी ये कर रहे हैं कि ताकि पब्लिक देखे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा कुछ नहीं कर रहे हैं, आपकी पब्लिक ने पूरी समझ गई है कि ये सरकार जो है सिर्फ धोखेबाज सरकार है। बताइए। रवि कुमार नाम है। अच्छा रवि कुमार जी, ये बताइए वर्तमान सरकार से कितना संतुष्ट हैं आप? कुछ किया कि नहीं किया सरकार ने? सरकार ने थोड़ा बहुत किया तो, मगर बस वही है, चुनाव के टाइम जो भी हो रहा है, चुनाव के टाइम हो रहा है अभी तो। इसके पहले जो 5 साल अभी बीते हैं, लगभग 4.5 साल 5 साल बीतने वाले हैं, इसमें क्या किया सरकार ने? सरकार ने इसमें वही कर रही जो देखिए, पिछली सरकार से तो थोड़ा हल्का फुल्का सही है, बाकी उतना हम लोग संतुष्ट इससे नहीं है अभी, जो बात सही है। आपके जो विधायक हैं यहाँ के, वो कितने उनसे आप संतुष्ट रहते हैं? कभी आते हैं लोग? विधायक जी तो कभी दिखते ही नहीं, कभी नहीं दिखते, क्या बताऊँ। आगामी समय में किसकी सरकार देख रहे हैं आप? सपा, हम तो सुनी सपा आनी चाहिए। सपा आनी चाहिए। जी सर। चलिए अपना नाम बताइए। आलिम खान। आलिम जी, ये बताइए वर्तमान जो सरकार है, हाँ। क्या स्थितियाँ देखते हैं उसकी आप? वर्तमान सरकार में स्थितियाँ ये है कि कोई कामकाज नहीं हुआ है प्रेजेंट टाइम पे, समझे? जो पुराना काम था वही ये लोग काम करवा रहे हैं, और कोई काम नहीं हुआ है। किस टाइप का काम चाहते थे? आपको क्या लगता था कि ये होना चाहिए था जो नहीं हो पाया? ये होना चाहिए। कानपुर में 3 कैबिनेट मंत्री हैं, कानपुर के लिए क्या करा? कुछ करा उन्होंने कानपुर के लिए? हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं करा। मेट्रो चालू हो गई कानपुर में तो? मेट्रो चालू, मेट्रो की देन किसकी है? ये तो आप लोग भी जानते हैं, मेट्रो की देन कौन कर गया था यहाँ शुरुआत, फिर बाद में आके आपने अपना, अब मोदी जी आ रहे हैं उद्घाटन करने, बढ़िया बात है। काम तो अखिलेश की सरकारी में हुआ था। ये सत्ता बना के रखने के लिए ये सब किया गया है। कि कि हम आगे बने रहे, इसलिए किया गया, और कोई वो नहीं है। बस उतना जितना थोड़ा चालू कर दिया, बाकी कल्याणपुर से मोती झील तक चालू करने का उनका लक्ष्य ये है कि हम सत्ता में आगे बने रहे। आगे क्यों नहीं चालू किया गया? आगे अगर न जीते तो हमारा किया हुआ सब धरा रह जाएगा, इसलिए थोड़ा सा चालू करके दिखा दिया गया पब्लिक को कि हमने जो किया बस इतना किया। तो जो पंडित हैं बस हम ही को वोट दें और नीचे जात भी दे दे थोड़ी बहुत, जो बाकी कहीं ना कहीं जात पात का मुद्दा भी आपको लग रहा है कि? अरे तो वो तो है ही है, वो तो है ही है, बिल्कुल है। सरकार तो यही चीज करती ही है, यही चीज करती, जात पात को ही आगे बढ़ावा दे ही के आगे बढ़ती है, और उसका वोट बैंक ही यही है।
मंदिर मस्जिद करना, आपस में एक दूसरों को मतलब हम लोग अच्छे से हिंदू मुस्लिम आराम से प्यार मोहब्बत में रह रहे हैं, उन लोग को तो भड़काना ही है, उनका काम ही है भड़काने का। वो ये चीज कर ही रहे हैं कि मतलब जो है आपस में रह के लड़ाई झगड़ा हो हम लोगों का, और उनको अपनी मतलब सत्ता की रोटी सेक रहे हैं, बस ये समझिए। मतलब जो भी कर रहे हैं कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। राम मंदिर को लेके उन्हीं ने किया था, राम मंदिर को लेके बोले हमने किया, ये तो कोर्ट ने किया है, आपने क्या किया है? कोर्ट ने किया है। आप अपना सारा वो उठा रहे। अभी अयोध्या का उस दिन मैं फेसबुक पे देख रहा था, अयोध्या के पास के जितने पंडित हैं, ब्राह्मण, सब कुछ है, वो बोल रहे हैं कि अयोध्या से क्या कहते हैं, ये जीत के दिखाते हैं। जितने वहाँ की मंदिरें हैं सब तोड़वाए दे रहे हैं, खरीद ली न तोड़वाए दे रहे हैं उसको। मतलब जहाँ वहाँ का जो रोजगार है वो सब मतलब पिए जा रहे हैं, कुछ करने नहीं दे रहे। वहाँ के पंडित जी लोग खुद कह रहे हैं, मैं खुद फेसबुक देखता हूँ, वो लोग खुद कह रहे हैं कि यहाँ के जितने लोग हैं जीत के दिखा दें अब ये योगी जी। चलिए अपना नाम बताइए। मेरा नाम अबुल कलाम है जी मैं यही उन्नाव जिले का निवासी हूँ, जी 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 लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। जी कुछ नहीं, जैसे सबसे बड़ी समस्या जो है ये पुल की है। जी जी वहाँ पर आज 15 साल से पुल बन रहा है, लेकिन पुल नहीं बन रहा है। रहा सहा इसको भी थोड़ा सा डैमेज दिखा कि इसको भी बंद कर दें। सबसे बड़ी समस्या जो है आने जाने की है, समझे। जैसे निर्माण है ये अखिलेश जी ने बनाया, लेकिन अभी क्या है, अभी ये सरकार ने इसके ऊपर लीपापोती कर दी, खाली क्या जो है के ऊपर बना दी, बनी हुई के ऊपर बना दिया कि क्या है अपना काम दिखाना, बस सही यही है बस, और बाकी कुछ नहीं है। तो आगे आपको क्या लगता है, आगामी जो अब जो चुनाव आ रहे हैं उसमें किसका बीच टक्कर है आपस में? अभी तो ये तीनों जो है खिचड़ी पक रही है। अच्छा। बीजेपी, समाजवादी, कांग्रेस, तीनों की खिचड़ी पक रही है। अब आने वाले टाइम पे जनता इसका फैसला करेगी। नहीं तो आप जनता ही तो हैं, आपके नहीं, हिसाब से क्या लगता है? हमको हिसाब से यही लगता है कि जो है अखिलेश की सरकार बनेगी। अखिलेश सरकार। उन्नाव सदर विधानसभा क्षेत्र के इस समय मरहाला चौराहे पर हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आगामी चुनाव को लेकर कि क्या इनका मन है, क्या ये कहना चाहते हैं। जी अपना नाम बताइए। राम अवतार नाम है। राम अवतार जी, ये बताइए कि जो अभी सरकार रही है 5 साल, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आप कितना संतुष्ट हैं सरकार से? सरकार से तो संतुष्ट नहीं। क्या कारण है जो सरकार से संतुष्ट अब नहीं? संतुष्ट नहीं, न तो आप हमारे यहाँ का किसान संतुष्ट है, न रोजगार है हमारे वहाँ मिल रहा, लोगों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है। काम करना चाहते हैं लोग, काम नहीं है तो कहाँ से मिलेगा? राशन की जो व्यवस्था है सरकार ने की है, राशन मिल रहा है आपको? नहीं, मुझे तो नहीं मिल रहा भाई। आपके हाँ, पास पड़ोस में मिल रहा होगा, लेकिन मुझे तो नहीं मिल रहा। सरकार ने सिलेंडर की भी बात की थी कि जो है घर घर सिलेंडर पहुंचेगा, विकास होगा, स्वच्छता होगी। घर घर सिलेंडर तो पहुंचा दिया है, लेकिन गैस कितनी महंगी कर दी। घर घर सिलेंडर तो पहुंचा दिया सरकार ने, मानते हैं, लेकिन गैस तो 2 गुना कर दी, तो सिलेंडर रखे हुए हैं। स्वच्छता को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सरकार में स्वच्छता को लेकर बड़ा दबाव दिया गया था कि स्वच्छ होगा, उसके लिए क्या कहना? स्वच्छता तो आप देख ही रहे होंगे। हाँ? स्वच्छता तो आप देख रहे हैं कि कहीं 1 किलोमीटर आप स्वच्छ दिखाई दे, कोई मोहल्ला स्वच्छ दिखाई दे रहा है? कागजों पर स्वच्छ है। मतलब जो धरातल की स्थितियां हैं आपके हिसाब से वो धरातल पे अपने विधायक से कितना संतुष्ट हैं? आपके यहाँ भाजपा के विधायक हैं पंकज गुप्ता, हाँ। वो आपसे मिले या आपके गांव पहुंचे या जहां पर? मैं तो कानपुर में रहता हूँ। अच्छा। क्योंकि हम यहाँ के विधायक तो हम हैं, यहाँ रहने वाले नहीं हैं, हम तो कानपुर में रहते हैं। वहाँ के विधायक बता सकता हूँ, यहाँ के विधायक आता है मिलने, नहीं आता लोग। नहीं तो यहाँ पर आपका कोई रिलेशन, कोई मिलने वाले, अब क्या कहना है लोगों का? नहीं, अब यहाँ के लोग जो होंगे वही बता सकते भाई साहब। चलिए अपना नाम बताइए। हरनाम सिंह। जी हरनाम जी, ये बताइए क्या स्थितियाँ हैं? ठीक है, स्थिति जिसकी रहती है वो भी सब अच्छी रहती हैं। बस वर्तमान सरकार से कितना संतुष्ट हैं आप? उनके कार्यों से संतुष्टि है भी, कुछ संतुष्टि है, कुछ नहीं भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो क्या संतुष्टि नहीं है? वही है, नए लड़कों को रोजगार नहीं सही से मिलता है, ये है, नौकरियां सही से नहीं मिल पा रही, जैसा बता रहे हैं सब अच्छी। आपके यहाँ के विधायक की क्या स्थितियाँ हैं विकास को लेकर के, लोगों के समस्याओं को लेकर के? विधायक की ठीक है और नहीं भी ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। हर व्यक्ति है, कुछ संतुष्ट होते हैं, कुछ नहीं संतुष्ट होते हैं। आपकी अपनी क्या स्थिति है? आप अपनी स्थिति बयां करें। ठीक है, लगभग आपके हिसाब से ठीक है? ठीक है लगभग। स्वच्छता को लेकर क्या कहना चाहेंगे? स्वच्छता तो है, लेकिन कोई विशेष नहीं है।
आगामी चुनाव में क्या स्थितियां आप देखते हैं? सरकार किसकी आपको बनती दिख रही है? अभी ये कुछ नहीं कर सकते इसके विषय में। अभी मामला 50-50 चल रहा है। चलिए, अपना नाम बताइए। सियाराम यादव। सियाराम जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है वर्तमान में सरकार जो सरकार ने जो कार्य किए या जो वादे किए, उसमें सरकार कितनी खरी उतरी है? हाँ ठीक है, सरकार 65% तो खरी है। सरकार के जो वायदे थे, वायदे कुछ इन्होंने पूरे किए, कुछ नहीं किए। जैसे कि किसानों के सामने जानवरों की बहुत बड़ी समस्या है, सो आज तक हल नहीं हो सकी। किसान अपनी खेती करना बंद कर दे रहा, बाकी इनका काम सब बढ़िया। इसको थोड़ा सुधार दें, क्या कहना। अपराध कम हो गया? अपराध को लेकर हाँ कम है। शौचालय घर हाँ सो अच्छा है। अपने यहाँ पास में गंगा नदी है, जिसको लेकर स्वच्छता अभियान को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए, गंगा स्वच्छ करने को लेकर काफ़ी प्रयास किए गए, वो आपको देखने में क्या लगता है? हाँ तो पूरा नहीं तो कुछ तो है ही है। हाँ। अपना नाम बताइए। हमारा नाम सुभाष चंद्र है। अच्छा सुभाष जी, ये बताइए, जो वर्तमान सरकार है उससे कितना संतुष्ट है कार्यों से आप? आधार ही पहचान है, ठीक है ना, और भारत एक शान है, इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, विकास कार्यों को लेकर बताइए। विकास कार्यों में देखिए, हर मुख्यमंत्री अखिलेश जी है हमारा, उनका भी नाम यहाँ डमरू बज रहा है, मायावती जी का भी नाम डमरू बज रहा है, और योगी महाराज का तो डमरू बज ही रहा है। आगामी समय में क्या देखते हैं? आगामी समय में भाई योगी सरकार में तो हिंदूवाद चल रहा, तो हिंदू इस समय खुशहाल है, नहीं तो अपराधी की जननी लोग रहे हैं। जहाँ थोड़े हैं वहाँ गुलाम है, जहाँ ये ज़्यादा होते हैं शासक हो जाते हैं हम लोगों के ऊपर। इस समय योगी जी की जय जयकार है, बस ये है। और आगामी वर्षों में सरकार योगी जी की हमारी शुभकामनाएं बने। स्वच्छता को लेकर क्या कहना चाहिए? स्वच्छता हर जगह चमक रहा, कहीं नहीं चमक रहा तो अधिकारियों की गलतियां हैं। सब अधिकारी जहाँ भ्रष्ट है वहाँ नहीं चमक रहा है। विपक्ष जो है बेरोजगारी को लेकर और महंगाई को लेकर जो है मुद्दा उठा रहा है, उसको ये हर समय रहा है, हर युग में रहा। बेरोजगारी है, कहीं घर भरा है तो कहीं घर खाली है, क्या करोगे इसके लिए। अजय संजय, ये बताइए, वर्तमान सरकार के कार्यों से कितना संतुष्ट है? आप युवा हैं, आपको जो उम्मीदें थी सरकार उसमें कितना खरी उतरी है? सरकार ने तो बहुत अच्छा काम किया है उस हिसाब से, योगी सरकार ने, और उसके राज में गुंडागर्दी वगैरह सब खत्म हो रखा है, तो हम तो योगी सरकार से पूरा समर्पित हैं। विपक्ष ये कहता है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, परेशान है युवा, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? युवा रोजगार भी है, सब है, लेकिन उसके लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना। वो तो निकाल रही है, भर्तियाँ निकाल रही है, सब निकल रहा है। अब बाकी अगर इंसान में क्वालिफिकेशन नहीं होगा, कंपटीशन निकाले, उसको रोजगार भी है। आपके विधायक पंकज गुप्ता हैं यहाँ पर जी, उनके कार्यों से कितना संतुष्ट हैं आप? उनका मैंने कार्य तो उनका भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे सही चल रहा है उनका। सरकार के विकास कार्यों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सरकार का विकास भी सही चल रहा है। अभी अपना गंगा एक्सप्रेसवे के लिए उन्होंने काम करवाया है, लेकिन अब आगे क्या हो रहा है वो देखते हैं। उनके ही राज में ही देखो अभी अपना बन रहा है, मेट्रो बना है अपना, कानपुर में चालू हुआ है, 8 मेट्रो सिटी बनी है योगी सरकार में ही। अपना नाम बताइए। गोकुल प्रसाद। वर्तमान सरकार के विषय में क्या कहना चाहेंगे गोकुल जी? वर्तमान सरकार जो है बड़ी कमज़ोर परिस्थितियों से गुजरी है। समस्या ये है कि देश के अंदर 50% जो राजनीतिक लोग हैं वो भ्रष्ट हो चुके हैं। वो केवल ये देखा करते हैं कि इस पार्टी से कब हमको किस तरीके का लाभ मिल रहा है, हम उनके साथ हो जाए, हम उन्हें चाचा बना लें। लेकिन जहाँ तक कि भाजपा की बात है, भाजपा का सोच उतना ही अच्छा है जितने के लिए हमारा यहाँ जन्म हुआ है। हमारे जन्म को एक विख्यात पंडित श्री राम शर्मा, धार्मिक जो अपने हिंदुस्तान के, इन्होंने लिखा। उधर हमारा मीडिया में भी जो है कुल लिखा गया कि एक व्यक्ति गांव में घूम रहा, मैं वही शख्स हूँ गोकुल। इसलिए मैं यहाँ भाईचारे के लिए हूँ। हमें अब सरकार के विकास कार्यों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार के विकास कार्य तो हम मान के चल रहे हैं बहुत अच्छे होते रहे, लेकिन इसमें जो ये कमीशन खोरी कर लेते हैं, क्योंकि ये पता लगता है पैसा भी जो है विदेश से कर्जा लेकर के ये विकास कार्य हो रहा।
अगर ऐसा हो रहा है तो हम भविष्य में कमज़ोर हो जाएंगे, और कमज़ोरी का जो कमज़ोर हो जाने पर हमें आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। आगामी जो चुनाव आ रहा है उसके बाद आप किसकी सरकार देखते हैं, क्या लगता है आपको? अभी तो सरकार बनने में किसी के संबंध में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसलिए सभी लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, अपने हिसाब से लोगों को रिझा करके वोट लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा कि कोई एक पार्टी मजबूती से यूपी में बहुमत में आ जाए। तो आपके हिसाब से क्या गठबंधन की सरकार बननी है? वैसे तो गठबंधन की उम्मीद है, लेकिन ये सपा के लोग भी जो है प्रदेश को जो है अच्छी तरीके से संगठित करके भाईचारा अच्छा कोई नया कायम करके, वो कोई अभी तक उनकी कोई मार्गदर्शा में भी नहीं दिखाई दे रही। चूँकि हम हैं तो सिपाही ही, जन्मजात से सिपाही हैं, लेकिन हमारा जो राजनीतिक सिद्धांत रहा है, हमने चरण सिंह की पार्टी द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चलाने का काम करवाया, कांग्रेस को भी चलाने का काम कराया। इस तरीके से जैसे कभी आपने जनसंघ बनी थी, फिर इसके बाद रोलमो बना, चौधरी चरण सिंह के समय से बना। स्वच्छता को लेकर क्या कहना चाहेंगे? स्वच्छता में लोग जागरूक हुए हैं कि स्वच्छ रखा जाए, और स्वच्छ कुछ परसेंटेज हुआ, लेकिन जो लॉकडाउन में स्वच्छता के संबंध में जो ये सफाई और लोगों के अंदर जो एक नई उमंग आ रही थी कि नया युग आ रहा, गुटखा वगैरह बंद हुए, उससे एक बहुत अच्छी अच्छाई भी पैदा होके चलिए आ रही। अपना नाम बताइए। नाम बताइए। हरीश जी, ये बताइए क्या स्थितियाँ देखते हैं सरकार को लेकर, आगामी सरकार को लेकर? आप जो वर्तमान सरकार अभी तक है, कितना कार्य किया, कितना संतुष्ट है आप? बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी बहुत अच्छा करेगी। विकास कार्यों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बड़े बड़े वादे किए सरकार ने। हाँ, तो पूरे हो तो रहे हैं। पूरे हो गए। हाँ, सभी पूरे हो रहे हैं। स्वच्छता को लेकर स्वच्छता में लोगों में जागरूकता आई है, पहले तो ज़्यादा आई है। विपक्ष महंगाई को और बेरोजगारी को मुद्दा बना रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय? क्योंकि विपक्ष में कोई है नहीं कोई दूसरा, इसलिए वो अब तो उसका मुद्दा बनाएंगे ही है। तो आपके हिसाब से मुद्दा कहीं ठहर नहीं रहा है? मुद्दा कहीं से ठहर इसलिए नहीं रहा है क्योंकि इन लोग आ तो पाएंगे नहीं, और ये लोग जो सोच रहे हैं कि हम लोग आ जाएंगे, तो इनकी सोच गलत है। आगामी सरकार किसकी बनती देख रहे हैं? हम तो बीजेपी की देख रहे हैं, यही आएगी, यही देश को उद्धार करेगी, दूसरा तो हमें कोई दिख नहीं रहा है। क्योंकि चलिए अपना नाम बताइए। कमलेश त्रिवेदी। कमलेश जी, क्या लगता है आपको? सारी स्थितियां आपके सामने हैं, आप खुद भी एक वोटर हैं, क्या लगता है आपको सरकार ने जो वादे किए थे पूरे किए? 99% पूरे किए और पूरे हो रहे हैं, धीरे धीरे पूरे होंगे, एक साथ में तो पूरे नहीं होंगे। तब बीच में समस्याएं ऐसी आ गई, उसको सरकार, ये मोदी जी बैठे थे जो संभाल लिया देश को, उन्हें तो बड़ी अर्थव्यवस्था खराब हो जाती। पूरी सरकार की भी तो आय बंदे हो गई थी ना, उसके बाद भी आज 70-80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। हम दूसरे क्या कहें, हम हर बार गेहूं खरीदते थे, अब गेहूं नहीं खरीदा है, वही राशन में मोदी जी के चल रहा है। सरकार ने सिलेंडर जो है उज्ज्वला योजना चलाई थी, सिलेंडर लोगों के घरों में अब 100 पीस बन गए, ऐसा विपक्ष कहता है। हमारी समझ में घर कोई उठा के देख लो, किसी के यहाँ 100 पीस नहीं होंगे, सबके यहाँ नहीं डल रहे हैं। अगर किसी का वो हो, किसी के घर में बता दो सिलेंडर नहीं डल रहा हो, किसी के यहाँ, गरीब के यहाँ। गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए सरकार ने एक बड़ा बेड़ा उठाया था। हाँ, शुक्लागंज में बगल में गंगा नदी है, कितनी स्वच्छ नदी आप? बहुत है, अब एकदम से तो नहीं पूरा हो सकता। हर आदमी पहले जाता था, फूल गंगा जी में डाल देता था, अब कोई फूल नहीं डालता है, कोने में डालता है, बाद में उठते हैं। आप कभी देखिए, पहले थैलियाँ दिखाया करती थी, मोमिया लोग भर के डाल देते थे, अब दिखाई पड़ती गंगा जी में क्या? या घाट के ऊपर कूड़ा दिखाई पड़ता क्या? आप देखिए घाट पे रोज झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगाता है, सफाई करने वाला सफाई करता है, डेली काम है। आप पक्का घाट देख लीजिए शुक्लागंज में, आप चले जाइए। सदर विधायक जो है, उनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हो? सदर विधायक तो करीब करीब हमें हम संतुष्ट पूरी तरीके से है उनके साथ में। हम क्या, पूरी जनता उनके साथ में है। पूरी जनता उनके साथ है। आपसे मुलाकात होती है कभी? आपके क्षेत्र में आते हैं समस्याओं को लेकर? समस्याएं ऐसी है ही नहीं, ऊपर से समस्याएं तो पूरी होती चली जा रही ना। विधायक क्या करेगा? जब ऊपर से मोदी जी पूरा पे ले हैं तो विधायक क्या करेंगे?
चलिए अपना नाम बताइए। दुर्गेश कविता। दुर्गेश जी ये बताइए युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रही है। वर्तमान सरकार जो है आप कितने संतुष्ट हैं उससे? नौकरियां तो बेची जा रही हैं। 3,84,000 जो वैकेंसियां भरी गई हैं अभी विधानसभा के अंदर, तो कहां से भरी गई? ये भरी गई हैं पैसा लेके नेताओं ने भरा है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके 6 नंबर आ रहे हैं, उसको नौकरी ही नहीं मिल रही। जिसके 96 आ रहे हैं उसको नौकरी नहीं मिल रही, और जो 6 आ रहे हैं वो नौकरी कर रहा है। तो ये हो क्या रहा है? विकास को लेकर क्या कहना चाहेंगे जो सरकार है वर्तमान? कहाँ विकास हुआ है? इन्होंने जो मनमोहन सिंह जितना काम लेकर के आए थे, वही आज तक वही सरकारें जो पलट के बन नहीं, वही नहीं काम पूरा करवा पा रही। भाई साहब तो कह रहे हैं खूब विकास हुआ है, बड़ा संतुष्ट है सरकार से। कहाँ पे विकास हुआ है वही तो मैं जानना चाहता हूँ। अखिलेश यादव ने उन्हीं कार्यों पे काम किया है जो मनमोहन सिंह लेके आए थे। आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया, ये देन तो मनमोहन सिंह की है। बताइए भाई, आप तो कह रहे हैं जो है सरकार हमारे पिताजी जो काम कर गए उसी काम को बढ़ाएंगे तो हम की अलग लाइन ले आएंगे। आज अगर सरकार ने कोई योजना डाली थी, मनमोहन सिंह ने, मोदी जी अगर उस योजना को बढ़ा रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं? वो योजना हटा दें। वो नहीं तो आप ये बताइए, 1 साल पूरा किसान बैठा रहा अपनी मांग को लेकर के। वो मनमोहन सिंह लाए थे, मनमोहन सिंह के कार्यों को वो बढ़ा रहे हैं मोदी जी। जो किसान की वो उनकी गलत नहीं थी। क्यों नहीं? इनकी गलत किसी तरीके से नहीं थी। किसान बाद में पछताएगा, भले ही उन्होंने वापस ले लिया, किसान बाद में पछताएगा। मतलब मैं पैदा करूं, मैं बेचने जाऊं, उसके बाद में तुम स्टिकर लगा के उसी माल को 300 रुपए में बेचो, मुझसे 3 रुपए में खरीद के 300 का बेचोगे तो तुम 300 बेच लो, 300 बेच लो, तो वही लोगे। तुम कैसे बेच लोगे? वो तो फ्री कर दिया, तुम 300 का बेचो जाके। उन्होंने फ्री कर दिया कि तुम 300 का बेचो। उन्होंने नहीं कहा इन्हीं को बेचो, उन्होंने तो यही कहा ना कि आप किसी को बेचो, आप किसी में उसमें नहीं हो। किसी प्रतिभा आप नहीं, किसान ने मानना है कि हम नहीं करेंगे तो ठीक है, नहीं करो। समस्याएं हैं कुछ। सरकार आज कोरोना की मार से कुछ है, नहीं तो किसानों की भी नहीं मानी जाती। लोग कहते हैं कि इलेक्शन चक्कर में कुछ नहीं। इतने पब्लिक क्यों मरवा दिया? अरे ये अगर एक सेकंड अगर इस चीज को मानते ना, मोदी जैसा प्रधानमंत्री आज तक आया ही नहीं और न आएगा। आएगा भी नहीं। मोदी जैसा प्रधानमंत्री और योगी जैसा मुख्यमंत्री बहुत काम किया। अरे इनका काम मतलब है ना कोई खर्चा है, ना पानी है, कुछ है, न लेना है, जेब भरना, बाकी सब जेब भरे हैं। ना आगे ना कोई पीछे। हाँ, ना आगे ना पीछे है। आगे पीछे कोई मोदी भाई नहीं है, भौजाई नहीं है, सब कुछ है, लेकिन किया नहीं है उसे। प्रधानमंत्री होते हुए कर नहीं सकते क्या? नहीं कर सकते। या बता दो किसी मोदी के नहीं है ना, किसी भी नेता को बता दो जिसके भाई भांजे या रिश्तेदार अच्छी पदवी पे न हो, मोदी जी को बता दो। बाकी अपने भाई और लड़के बच्चों लुटाए दे रहे हैं। मोदी और योगी, अपने बाप मर गया योगी का और वो घर नहीं गया, ऐसा त्यागी आदमी है योगी और मोदी। विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है कि बेरोजगारी बहुत है, हाँ। महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई कहाँ से? जिसकी 1 लाख रुपया तनख्वाह हो गई, महंगाई कहाँ से? हाँ? घर में खाने को नहीं, लेकिन मोटरसाइकिल लौंडे चलाएंगे। हाँ, ये महंगाई। दिन में 100 रुपए कमाएंगे, 50 रुपए दारू का पिएंगे जाके शाम को ठेके में। ये महंगाई तो होगी। लॉकडाउन सरकार ने लगा दिया गया। शुक्लागंज के ही करीब रहते हैं। गंगा स्वच्छता को लेकर बड़ा प्रयास, बड़ा पैसा लगा। गंगा आपके हिसाब से कितनी स्वच्छ हुई? बहुत स्वच्छ हुई। लाशें तैरती थी, लाशें गर्मियों में। हाँ, लोग ऐसे ऊपर से फेंक देते थे लाशें, अब कहीं दिखाई देती। बहुत स्वच्छ हुई और आगे भी स्वच्छ होंगी। योगी राज में गुंडा राज जो वो खत्म हो गया। किन स्थितियों पर है? वो खत्म हो गया। गुंडा राज आएगा ही नहीं मोदी के, योगी के राज में। अब अखिलेश आ गए तो फिर वही गुंडा होगी, लाठी चलेगी।
आपको क्या लगता है आगामी सरकार किसकी बनने वाली है? योगी की 300 डंके की चोट पे बनेगी। 350 डंके की चोट पे बनेगी, कोई हराने वाला है ही नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।